नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देखें डिबेट सेंटर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का चर्चित हनी ट्रैप। ये वही हनी ट्रैप है जो 2019 में चल रहा था और वही आरोपी है, बस पैटर्न बदल चुका है। जैसे इंदौर पुलिस ने श्वेता जैन को भोपाल के मीनल रेजिडेंसी से गिरफ्तार किया, वैसे ही कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिए। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि साल 2019 में जब यह मामला पहली बार सामने आया था, तब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उस दौरान कई आईएएस, आईपीएस और बड़े नेताओं की अश्लील क्लिप और सबूत सामने आए थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदलते ही उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था ताकि सत्ताधारी दल के बड़े चेहरों को बचाया जा सके। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर 2019 में ही इस गैंग पर पूरी तरह नकेल कस दी जाती तो आज श्वेता जैन दोबारा जेल से बाहर आकर इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे खड़ा कर लेती। इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक दिखाते एक रिपोर्ट। इंदौर के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप पार्ट 2 मामले ने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिलाया है, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में भी बारूद भर दिया है। श्वेता जैन की भोपाल से दोबारा गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला सिर्फ क्राइम ब्रांच की तफ्तीश तक सीमित नहीं रह गया है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बेहद गंदी और तीखी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार बड़े बड़े सफेदपोशों और रसूखदार नेताओं को बचा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अपराधियों को संरक्षण देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। आखिर इस पूरे मामले पर दोनों पार्टियों के क्या दावे हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और इस हनी ट्रैप की आड़ में कौन से सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। अगले 8 मिनट में देखिए हमारी यह विशेष राजनीतिक रिपोर्ट। कांग्रेस के इन हमलावर तेवरों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप बैठना गवारा नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से अपराधियों और ब्लैकमेलरों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती आई है। बीजेपी का कहना है कि जब हितेंद्र सिंह चौहान नाम के शराब कारोबारी ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, तो मुख्यमंत्री के साफ निर्देशों के बाद पुलिस ने बिना किसी दबाव के तुरंत कार्रवाई की, चाहे वह श्वेता जैन हो या इंटेलिजेंस विभाग का हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा। हमारी सरकार ने किसी का रसूख नहीं देखा और सबको सलाखों के पीछे भेज दिया। बीजेपी का दावा है कि कानून अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है और कांग्रेस केवल हेडलाइंस में बने रहने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इस पूरे सियासी दंगल में जो सबसे बड़ा सवाल गायब है, वो है जनता की सुरक्षा और सिस्टम की साख का, चाहे सरकार किसी की भी हो। सच यह है कि श्वेता जैन जैसी शातिर अपराधी जेल से बाहर आती है, जेल के अंदर ही दूसरे अपराधियों को ट्रेनिंग देती है, इंटेलिजेंस के पुलिस कर्मियों को अपनी जेब में रखती है और खुलेआम करोड़ों की रंगदारी मांगती है। नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त है, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी कमियां क्यों हैं, कि एक अपराधी बार बार कानून का मजाक उड़ाता है। क्या इस बार की जांच किसी तार्किक अंजाम तक पहुंचेगी या फिर पिछली बार की तरह यह मामला भी सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान की भेंट चढ़ जाएगा? एक बड़ा सवाल है। इस हाई प्रोफाइल केस में अब जैसे जैसे आरोपियों की रिमांड अवधि आगे बढ़ेगी, कई और बड़े खुलासे होने तय है और यकीन मानिए उन खुलासों के बाद मध्य प्रदेश की सियासत का पारा और ज्यादा गरमाएगा। कुमुद मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ब्लैकमेलरों को जो है पाला जा रहा था। ये देशभक्ति जनसेवा की बात की जाती है लगातार। पुलिस विभाग में कई ऐसे विभाग हैं, वही खुफिया विभाग जो गुप्त रूप से बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देते हैं, वही सिपाही जो है इस पूरे सरगना का मास्टरमाइंड निकला, सहयोगी निकला। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी कांग्रेस से हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार गौतम स्वतंत्र हैं।
पत्रकार, समाज सेवी हैं, रचनाकार भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सरकार बीजेपी की है तो सवाल पहले सत्ता पक्ष बीजेपी से बनता है। रोहित जी, आप कह रहे हैं कि कानून जो है निष्पक्षता से काम कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है खुफिया विभाग के हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा खुद इस गैंग का पार्टनर निकला है। क्या ये आपकी सरकार के इंटेलिजेंस और पुलिस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर नहीं है कि आपकी नाक के नीचे पुलिस वाला ही ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट चला रहा है? अरे यहाँ तो पुलिस वाले पर आरोप है कि पुलिस वाले ने इस तरह से कृत्य किया है, पर उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किसी को प्रशस्ति पत्र दे दिया है, किसी को भारत रत्न दे दिया है। यहाँ पे कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उनको अपने इतिहास को एक बार देखना चाहिए। 2019 याद करना चाहिए। कुछ चंद दिनों के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उस दौरान हनी ट्रैप का मामला आया और हनी ट्रैप के उस मामले में कोई सामान्य बात नहीं हुई थी। हनी ट्रैप के उस मामले में आईएएस, आईपीएस और मंत्रियों को फंसाए जाने के संदर्भ में बातचीत हुई थी। कमलनाथ जी ने उसके संदर्भ में एसआईटी गठित किया और दो एसआईटी के जो मुखिया थे उनको हटा दिया था। मतलब बहुत जल्दी 2 एसआईटी के मुखिया हटाए गए। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं उनको इसलिए शर्माना चाहिए कि कमलनाथ जी की सरकार में इंदौर खंडपीठ की हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था, खुद स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था जांच करने के लिए। तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ इस बात के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और इतिहास साक्षी है, पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने यही कहा था कि 20 कन्याओं का उपयोग किया जाता है हनी ट्रैप के मामलों में। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई बात नहीं रोहित जी, हम राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से, हम उनसे ही आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। राज जी, बीजेपी का आरोप है कि ब्लैकमेलरों और अपराधियों को पालना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। जब 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी और एसआईटी बनी थी, तब आपकी सरकार ने उन बड़े नामों और अश्लील क्लिप्स के सबूतों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या उस वक्त किसी सियासी नफे नुकसान का इंतजार हो रहा था? देखो अरुण भाई, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि रोहित मिश्रा जी यहाँ के नेता बीजेपी की तरह नहीं बात कर रहे हैं, एक पीओ की तरह बात कर रहे हैं, पुलिस की तरह बात कर रहे हैं। और ये अपने मुंह की काली को इसलिए अच्छा बता रहे हैं कि दूसरे के में ज़्यादा है या तीसरे में कम है। सवाल यहाँ किसी से नहीं बात की जाती। रोहित भाई, बात जवाब आप हो, सत्ता आप में हो। पहले तो मुझे रोहित भाई इतना बता दें, आपको ये एहसास है कि मध्य प्रदेश में आपकी सत्ता है या अभी भी किसी के धतूरा खा के रन लेटे हुए हो? हम आपसे सवाल भी ना कर पाए, हम बोले तो जनता आपसे सवाल भी ना कर पाए, और आपसे अगर सवाल करे तो आप गुस्सा करें और कंठ से नीचे अपने गुस्से को ले जाएं। जवाब आप ही से मांगा जाएगा। इस बात से नहीं छूट सकते आप कि पीछे क्या हुआ था। अगर पीछे कुछ गलती हुई थी, उस गलती को कंटिन्यू करने के लिए आपको चुना, आपको मस्करी करने के लिए चुना, पैसा कमाने के लिए चुना। आखिर आपने जनता के सामने अपने इकबाल को सही से प्रेषित करा? भाई यहाँ आके कह दिया तब थी, कमलनाथ जी से क्या मतलब है भाई? उनकी तो सरकार गिर गई। आपको जिता दिया जनता ने, कैसे जिताया मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जीत गए। आप इसलिए जीत गए थे कि यहां पैसा तो कमाओगे, है? पैसा कमाओगे, हनी ट्रैप कराओगे, लड़कियों से रेप कराओगे। आपके नेता लोग रेप कर रहे, क्या आपने कभी? और एक और बात सुन लेना, जब यहां पे चर्चा मध्य प्रदेश की हो रही तो ये चर्चा सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं रुकी, पूरे देश की चर्चा होगी। जी बिल्कुल। लड़कियों को 15-15 दिन तक आपकी सरकार वाले प्रदेशों में 15-15 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया जाता है। हम लोगों को ज्ञापन देने पड़ जाते हैं और आप लोग चुप्पी साधे रहते हैं। यहां लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है। और एक बात बता दो दोस्त, ये तो आप बच जाओगे कि उसने ऐसा किया था, मेरा पल्लू तो काला कम है, उनका पल्लू थोड़ा ज्यादा था, मेरा 5 मीटर काला है, उनका 6 मीटर काला है। आपने किसको छोड़ा? पहलवानों से लेके किसानों तक की महिलाओं को आपने नहीं छोड़ा। किसानों की महिलाओं को आपने ट्रैक्टर से कुचलवा दिया, महिलाओं को आपने होमगार्ड से रगड़वा दिया। क्या इस बात के जानने के बाद भी आप लोग यार जी कैसे लेते हो? कैसे जी लेते हो बताओ? करो, डिफेंड करो पार्टी को, एक लिमिट तक करो ना। किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का सामूहिक बलात्कार हो जाए और आप यहाँ पे
अपने आप को ज्ञान से बढ़कर समझने लोगों के। एक बात याद रखना, जब आदमी या नेता जब अपने आप को ज्ञान से बढ़कर समझने लगता है, उसका नाश उससे पहले शुरू हो जाता है। वही आप लोगों का हो रहा है। यहां के बोल गए, अपने को ज्ञान से ऊंचा समझ रहे हो। कोई ज्ञानी ना समझे, मैं भी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता। बात करना सच की करना। और रोहित मिश्रा लिखते हो, ये सरकार जीने नहीं देगी। मिश्रा जी, मेरी बात को समझ लेना, नहीं जी पाओगे। आने वाले नौनिहाल को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मिटाना है। बात को समझना, घर जाके सोचोगे। यहां मेरी बात सुनकर गुस्सा आएगा, अगर थोड़ा सा संयम बरत लोगे, घर में मेरी बात बताओगे, तो घर में भी आपके भाई बहन माता पिता कहेंगे वो पंडित सही कह रहा था। खत्म कर दिया, ये किसी जाति की नहीं है। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे अच्छी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे हैं। इसलिए बुरे हैं कि मेरे ही घर में रह के मेरे ही घर को लूटा जा रहा, और आप यहाँ पे आके फला कमलनाथ जी, वो ये नहीं कहना हमें यार। वर्तमान में भाई आप फेल हो गए, इसलिए नहीं बच सकते कि मोहल्ले में 3 लड़के और फेल हुए, इसलिए नहीं बच सकते। आप नहीं पढ़े। और एक आप लोगों के बारे में मैं बात कह देता हूं जी। आप लोगों का हाल पता क्या है? बस्ता भारी हल्का पटवारी, समझ लीजिए। ये नहीं बनना है आपको। बस्ता भारी है, बस्ता भारी उसी लेखपाल का होता है जो काम नहीं करता, कागज को रख लेता है, बस। वही आप ही लोग कर रहे हो यार जी। इतनी बातें बोल दूंगा। बिल्कुल राज्य में जी, बिल्कुल राज्य में अमित कुमार जी जुड़े हमारे साथ, समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार में, राजनीतिक विश्लेषण में, उनसे बात कर लेता हूं। अमित जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहता है कि 2019 का हनी ट्रैप अब 2026 में ये नया हनी ट्रैप यानी पार्ट 2 बन के आ गया। चेहरा वही श्वेता जैन, एक अपराधी जेल जाती है, वहां अन्य अपराधियों को ट्रेनिंग देती है, बाहर आकर खुफिया पुलिस वाले को अपना पार्टनर बना लेती है और करोड़ों की अड़ीबाजी करती है। एक विश्लेषक के तौर पर आप इसे सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी मानते हैं अमित जी? जी अरुण जी, हमने आपके सवाल को नहीं सुन पाया, कृपया दोबारा कहें। अमित जी, हमारा सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये वर्ष 2019 का पूरा मामला है, आपको पता ही अच्छी तरीके से, और आरोपी भी यही है, यही श्वेता जैन थी, यही इसकी गैंग थी। जेल के अंदर बैठ के बाकायदे ट्रेनिंग देती है, खुफिया विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, पुलिस वाले, उनको अपना पार्टनर बना लेती है, वो उसके साथ मिलते हैं, करोड़ों रुपए की अड़ीबाजी होती है। आप इसको सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी मानते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 2019 में इस प्रकार के मामले आने के बाद उसकी पुनरावृत्ति 2026 में हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन दोनों के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जो सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सिस्टम के अंदर रहकर, जेल के अंदर रहकर, आरोपी जेल के अंदर रहकर वो सिंडिकेट तैयार करते हैं और 100 से अधिक लोगों के अश्लील वीडियो जो तो बनाने के बाद उनके ब्लैकमेल करने के जो उनकी मुहिम थी, जो सिंडिकेट इनका काम कर रहा है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को शर्मनाक करने की है। और इनका पूरा सिंडिकेट कई राज्यों में फैला हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस, इनको एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने से बेहतर ये है जो सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को, प्रदेश को गंदा करने का काम कर रहे हैं, इन पे नकेल कसी जाए। जी बिल्कुल। रोहित जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि 2019 के हनी ट्रैप केस की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे इन अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। अगर 2019 में ही रसूखदार, सफेद पोशर अफसरों पर सख्त कार्रवाई की गई होती तो श्वेता जैन जेल से बाहर आकर दोबारा इतना बड़ा पार्ट 2 सिंडिकेट खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। सरकार और न्यायपालिका, ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी अभी 2 तरह की बात कर रहे थे कि कमलनाथ के बारे में क्यों बात होगी, पुराने विषयों पर बात क्यों होगी। अरे बात ना तो कमलनाथ के बारे में होगी, ना पुराने विषयों पर होगी, ना इतिहास पर होगी, ना भूगोल पर होगी, ना न्यायपालिका पर होगी, तो क्या आपके कहने पर हाथ के पंजे को होगी, जिस पर मध्य प्रदेश की जनता बार बार इनको लताड़ रही है, बार बार हटा रही है, इनके कुकर्मों की सजा दे रही है। इनको इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों की सजा आज तक भुगत रही है। इस बात को समझना पड़ेगा। इतना धैर्य में नहीं है और किसी को क्या प्रशस्ति पत्र मिला, शांत रहिए भाई साहब, शांत रहिए, पूरी बात आपको सुनाए। देखिए, अगर आपको आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर हमने किसी को भारत रत्न जब जाहिर किया,
सब पर कार्यवाही चल रही है, सब पर एफआईआर हो रहे हैं। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। अगर उसने कोई ऐसा कृत्य किया था तो उसको जमानत कोर्ट से मिल रही होगी। अब कोर्ट में अगर कोई विषय उस व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे हैं, कोर्ट के संदर्भ लोगों में, को जेल से छूटने में माला पहना के स्वागत करते हैं। इनके जिला कार्यालय में ऐसी वीडियो जारी होती है जो देख के शर्म आती है। पहली बात बता दूं, रोहित भाई थोड़े गुस्से को गले से नीचे मत ले जाओ। अगर गुस्से को जहर को गले से नीचे ले जाओगे जी जी तो याद रखना एक एक करके बात करें ताकि पूरा देश देख रहा है। एक एक करके बताएं ताकि पूरा देश समझ जाए। जी रोहित जी बताएं, कंटिन्यू करें। तो इसलिए कम से कम सूपा कहे तो कहे, चलनी क्या कहे। ठीक है, ये सुपर चलनी का जो जवाब है राज से हम ले लेते हैं। राज जी, ये बीजेपी का आरोप है, आप सरकार की नीयत पर सवाल तो उठा रहे, लेकिन इस मामले में शिकायत दर्ज होते इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी श्वेता जैन और पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस माफ करिए, जब कार्रवाई ऑन कैमरा दिख रहा तो फिर कांग्रेस इसे महज एक राजनीतिक ड्रामा क्यों बता रही? क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि जांच को भटकाया जा रहा है? इनकी मनसा में संसा मनसा शक के दायरे में दोनों चीजें। मैंने तो वो भी देखा है, अरुण भाई आप बहुत बड़े पत्रकार हो, मैंने वो भी देखा है कि जो लड़के बलात्कार करके जेल से छूट के आए, इनके विधायक, पूर्व मंत्री, जिला पंचायत सदस्य से माला पहना रहे थे। देखिए, आदमी का चरित्र उसके कदमों से जाना जाता। जैसे मैंने इन्हें कहा, आप सरकार में हैं, जहर पीने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन जहर गले तक, गुस्सा गले तक। अगर आपका गुस्सा अब गले से नीचे गया, जहर पड़ जाएगा और कुछ हो गया तो नीला पड़ जाएगा शरीर। अभी अमित पत्रकार साहब कह रहे थे कांग्रेस हो ये सब एक है। सवाल यहां है, हमारी गलती थी, जनता ने हमें नहीं चुना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी देखिए, एक बात तो कहूंगा कि कोई भी सरकार 100% सुन लो, ये लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ भारत का संविधान लागू है। अच्छा, ये किसी को ये नशे में इतने हैं, सत्ता के नशे में इन्हें अपनी भी बड़ाई पसंद नहीं है। इतना बड़ा नशा चल रहा है इनके अंदर सत्ता का। मैं कह रहा, बीजेपी हो आप 100% मैं उम्मीद करूं कि सही कर दोगे, नहीं कर पाओगे। और 100% कोई सरकार गलत करे, नहीं करती है, लेकिन कुछ चुनिंदा काम ऐसे होते हैं जो आपके किरदार को जनता के सामने पेश कर दे। बिल्कुल, आपको चुना, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कैसे आप सरकार में आए। आप सरकार में आए, नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। थोड़ी जीते और थोड़ी जितवाई आपने, ये मैं कह रहा हूं, मैं यहां से कह दूंगा। और याद रखना रोहित भाई, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है, जमीन का नेता हूं मैं। डिबेट पे सेंट लगा के नहीं आता हूं, तिलक लगा के नहीं आता हूं। पंडित हूं, पंडित, पूजा पाठी हूं। इधर सुन लीजिए, आपको चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में जो चैलेंज करता हूं, और 21 जून के लिए आपको चैलेंज कर रहा हूं। बुलाना सबको 21 जून को, जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हो, खड़े होके वो अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को नहीं छू सकते। मैं भी लगभग अमित शाह जी की उम्र का हूं। मुझे देखो और उनको देखो। जी आप लोगों की गलती पता क्या रोहित भाई, आप लोग टेलर से पेट नपवा लेते हो और साइज बाहर आके छाती का बता देते हो। मुझे तो वो टेलर नहीं मिल रहा आज तक। अरे मुझे वो टेलर मिल जाए, मेरा नसीब खुल जाए, जिसने प्रधानमंत्री जी की छाती का नाप लिया। आखिर उसका इंच टेप कैसा था? क्या ट्रंप से लाए थे या पाकिस्तान लाए थे? कहां से लाए थे? और यहां के आप बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हो यार। सत्ता में हो भाई, हमने चुना। हम जब सत्ता में थे तो हमने गालियां खाई। जब आप ये जान जाओगे कि सत्ता में आए थे, तो सत्ता में जो बैठता है उसे, राजा को गाली सुननी होती है प्रजा की। और अब आप तो, हम तो अब प्रजा भी नहीं है भाई। प्रजा की गाली राजा सुन लेता है, लेकिन अब तो हम नागरिक हैं, हमारी तो और सुननी पड़ेगी। हमारा मौलिक अधिकार है आपकी कमियों को बताने का। आपने क्या पकड़ा, कहां छोड़ दिया? दरोगा जी रिश्वत लेते रहते हैं, ऐसे वीडियो बता दूं, आप देखते होंगे रोहित भाई, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लेना। अपने, ये मेरा, मैं जो कह रहा हूं सुन लेना। अपने आने वाले नौनिहालों को इस सरकार से बचाना। जहां पे बॉल फेंक रहा हूं वहीं पे पकड़ोगे तो समझ जाओगे ये सरकार हम लोगों की पता क्या, दीमक से चौखट बचा लोगे आप अपने घर की। किसी कब्र को दबे हुए कब्र बज्जू से बचा लोगे। अब तो सवाल ये है कि रोहित मिश्रा अपने आप को, बात को पकड़ना,
रोहित मिश्रा अपने आप को इस सरकार से बचाएगा या अपने को धीरे धीरे साइनाइड की तरह तबाह करता रहेगा और टीवी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करेगा? नहीं चलने दूंगा मैं पंडित राज शर्मा। अगर सरकार हमारा सर्वनाश करने की ओर चलेगी तो हमें पुरुषोत्तम राम का रूप धारण करना होगा, हमें परशुराम का रूप धारण होगा। और मैं ब्राह्मण जरूर हूं, लेकिन मेरा कर्म, मैं ठाकुरों की तरह हूं। मैं कभी भी अपने मोहल्ले से लेके गली तक, गली से लेके नगर निगम तक जमीनी नेता हूं। कभी मेरे बारे में सुन रोहित भाई, कभी सुन लेना मेरे बारे में। रोहित जी आप बोल रहे थे, कुछ कंटिन्यू करिए। रोहित जी कांग्रेस का जवाब जल्दी दीजिए, टाइम की पाबंदी है। मैं शर्मा जी पता नहीं क्या क्या भाषण दिए, बड़ी बड़ी बातें। इनसे मैं मात्र इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे हैं, आप लोगों का भाषण बड़ा सुंदर लगता है ये सुनने में कि आप लोग ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी देश नष्ट कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। जरा ये देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से बंगाल तक आप खारिज किए जा रहे हैं उसी जनता के द्वारा, जिस जनता ने आपको बहुत दिनों तक यहाँ पे बैठाया था, सर में बैठाया था, और आपको पूरे देश भर में खारिज कर रही है। बंगाल में अभी चुनाव हुआ है, बंगाल में शुभेंदु सरकार आई है। शुभेंदु सरकार आने के बाद वहां कछुए जैसे भाग रहे हैं बांग्लादेशी, मुसलमान वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस पश्चिम बंगाल में आपका अस्तित्व नहीं है, जिस तमिलनाडु में आपका अस्तित्व नहीं है, राज जी आप जल्दी से बीजेपी के जवाब दे दें। चले जाते हो। मैं एक बात कह रहा हूं, अरे पंडितों याद रखना, और ममता दीदी भी जीत रही थी, 16 राउंड तक जीत रही थी। रोहित भाई मैं आप एक मेरी बात तो सुन लेना, अरुण भाई जीत रही थी, उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया गया। अरे एक और बात है, ताकत तुम्हारी है, बल तुम्हारा, षड्यंत्र तुम्हारा, डकैती तुम्हारी, मैं कैसे जीतूंगा? छतरी जैसे। और एक और बात, केरल में क्यों नहीं चुना आपको? वहां बड़ा 90% हिंदू है। हिमाचल में क्यों नहीं चुना? आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अगर जिस दिन, और बताऊं हो क्या गए हो कांग्रेस, जिस दिन मेरे दल से गए हुए नेताओं की, जिस दिन मेरे दल से गए हुए नेताओं की जरा सी आत्मा जाग गई, खत्म सरकार, नष्ट हो गए आप लोग, खत्म हो गए। लेकिन वैसा चल रहा है तो यार बताओ कितने बदनसीब हो, एक भी विधायक नहीं पंजाब में, ये साथ ही राज्यसभा में। अरे आप अरे मुरैना के डकैतों की एक सम्मान था, वो कह के आते थे क्या चौकीदारी बैठा लो। बिल्कुल आप लोग तो रोहित जी और राज जी दोनों का जवाब हमारे पत्रकार साथी जुड़े, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। अमित जी एक बात देश जानना चाहता है कि दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो लगा रहे, पूरा देश सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मामला भी पिछले मामले की तरह सिर्फ राजनीतिक कीचड़ उछाली और हेडलाइन तक सीमित रह जाएगा, या इस बार की जांच तार्किक अंजाम तक पहुंचेगी? इस खेल का असली गॉडफादर कौन नजर आता है आपकी नजर में? निश्चित तौर पर जी, हमसे इस डिबेट पे बैठे हुए हम तो सभी वरिष्ठ हैं, और वास्तव पे हमारा ये जो मुद्दा रहा है, जो आपने डिबेट रखा है, उस मुद्दे से जो है तो हमारे दोनों वरिष्ठ आदरणीय साथी और भटक चुके हैं, और जिन मुद्दों पे बात करनी थी हम वहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं बंगाल। तो मैं आग्रह तो सबसे पहले करूंगा कि हम लोग मुद्दे पे बात करें, और जहाँ रही अरुण जी इस मामले को लेकर 2019 का मामला हो चाहे 2026 का हो, जिस प्रकार से तत्कालिक रूप से 2019 पे मामला जो प्रकाश पे आया था और उसके बाद वो लूप लाइन पे चला गया, वही 2026 में होना है। आने वाले देखिएगा आप लगभग 15 से 20 दिन बाद ये 2026 का भी मामला गायब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं इसमें, जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट में सभी रसूखदार हैं, और ये बड़े तंत्र इनका जब तक सरकारों से और अन्य लोगों के नेताओं से जब तक इनका लिंक नहीं रहता है कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति कृत्य करने से पहले जो है चिंतन करता है, तो कहीं न कहीं संरक्षण की भूमिका तो रहती है, चाहे सत्ता पार्टी हो, चाहे विपक्ष की हो, या कोई राजनीतिक दल हो। टाइम की पाबंदी है। तो रोहित जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस और बीजेपी सरकार किसी की भी हो, अपराधी भी वही है। हैरानी शर्मनाक बात यह है कि 2026 में जिस खुफिया विभाग के पुलिसकर्मी के जिम्मे रहता है कार्रवाई करने का, वही इस सिस्टम में घुल गए हैं और इस सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। हनी ट्रैप मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लग गया है। डिबेट सेंटर में यहीं तक आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।